हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संधि। ठीक, हिंदी व्याकरण में हम लोग संधि पढ़ेंगे आज। ओके, संधि का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ हम लोग तो थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से आपको बता दे रहे हैं, और आप लोग वीडियो रोक करके एक बार आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, और हम लोग संधि पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए संधि, ठीक, कंजक्शन। संधि संधि का अर्थ है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार है। ठीक, व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में किया जाता है। यह विकार वर्णों के मेल से ही होता है। जब दो शब्द पास पास आते हैं जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक 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 उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बनता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल हो जाता है। ठीक, सामान्यतया अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहते हैं। ओके, परिभाषा देखते हैं। देखिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ओके, जैसे देखिए, जैसे विद्या धन आलय। ठीक, विद्या और आलय दोनों को मिलाने से विद्यालय हो गया। ओके, विद्यालय में द्या में आलय के आ से मिलकर एक दीर्घ आ हो गया। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद मतलब संधि विच्छेद मीन्स अलग अलग। संधि जुड़े हुए शब्दों को अलग अलग तोड़ना। पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ओके, देखिए कविंद्र। ठीक, कविंद्र है या दो खंड से मिलकर बना है। ओके, कवि धन इंद्र, कविंद्र। ओके, तो इसी कविंद्र को दो दो वर्ण खंडों में तोड़ दिया गया है। और देखिए देव ऋषि। ठीक, देव धन ऋषि इत्यादि, इति धन आदि तोड़ दिया गया है। ठीक, आप सीधे सीधे कह सकते हैं शब्दों को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। और इसको जो है आप लोग एक मिनट, इसको आप लोग जो है वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा। हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पर। टॉपिक है संधि के प्रकार। ठीक, संधि संधि तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधियां तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, स्वर संधि, दो स्वरों के मिलने से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्द से एक
तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। स्वर संधि के स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। ओके, स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। और स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि के भेद जो हैं 5 हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। ओके, तो चलिए बारी बारी से सभी संधियों को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला है स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में दो सजातीय अथवा सवर्ण स्वर जैसे आ, छोटा बड़ा, ओके, दो समान स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ओके, यदि आ यानी छोटा आ, बड़ा छोटी बड़ी ई तथा छोटाऊ बड़ाऊ तथा री के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ तथा री के रूप में सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखिए, अन्न धन अभाव, ठीक, दोनों में जो है छोटा आ रहा है ना, अन्न आ, अंत में आ रहा है, और अभाव में तो आ है ही। दोनों मिलकर छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन गए। ओके, अन्ना भाव। वैसे ही देव धन आलय बड़ा है, यह इसमें जो है छोटा है और इसमें बड़ा है, ठीक, दोनों मिलकर एक छोटा और एक बड़ा दोनों मिलकर बड़ा बन गया। ओके, फिर देखिए आगे, विद्या धन अर्थी, ठीक, विद्या में देखिए बड़ा है और अर्थी में छोटा, ठीक, बड़ा प्लस छोटा दोनों मिलकर बड़ा बन जाते हैं। ओके, विद्या धन आलय, देखिए विद्या में बड़ा है और आलय में भी बड़ा है, बड़ा बड़ा मिल करके बड़ा बन जाते हैं। ओके, ठीक, इसी प्रकार है रवि धन इंद्र। रवि में छोटी की मात्रा है, छोटी ही है, और इंद्र में भी जो है छोटी ही है, छोटी मिल करके बड़ी बन गए। ओके, वैसे ही देखिए हरि में छोटी की मात्रा है और ईस में बड़ी की मात्रा है, ठीक, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिल करके बड़ी ई बन जाते हैं, हरीस। ओके, ठीक, वैसे ही है रजनीश, ठीक, रजनी मतलब रजनी, ना पे बड़ी की मात्रा है, नी और ईस में बड़ी ई, ठीक, रजनीश, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिल करके बड़ी ई हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार भानु धन उदय, ठीक, भानु में छोटाऊ की मात्रा है और उदय में भी छोटाऊ की मात्रा है। छोटाऊ की मात्रा और छोटाऊ की मात्रा दोनों मिल करके बड़ाऊ का मात्रा बन जाते हैं। ठीक, भानु धन उदय, ठीक, भानुदय। वैसे ही बड़ाऊ और छोटाऊ दोनों मिल करके बड़ाऊ बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए स्वयंभू प्लस उदय। स्वयंभू में बड़ाऊ का मात्रा है, भा पे देखिए बड़ाऊ का मात्रा है, और उदय में छोटाऊ है। बड़ाऊ और छोटाऊ दोनों मिल करके बड़ाऊ बन जाते हैं। ओके, वैसे री भी है, री और री मिल करके री बन जाता है। पितृ धन ऋण, पितृण। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे सबका। देखिए गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें जो है छोटा आ
या बड़ा सजातीय स्वर के बाद यदि अन्य सजातीय स्वर ई या ई बड़ी ई या बड़ा ऊ या री जुड़ता है तो इसके स्थान पर ए ओ आर हो जाता है। ओके, उदाहरण के तौर पर देखिए, सूर्य धन इंद्र। ठीक, सूर्य धन इंद्र, रा में आज जुड़ा है ना, सूर्य आ धन छोटी ई इंद्र है ना, छोटी ई, दोनों मिल करके ए बन जाते हैं। ओके, सुरेंद्र। उसी प्रकार छोटा आ और बड़ी ई मिल करके ए बन जाते हैं। बड़ा आ और छोटी ई मिल करके ए बन जाते हैं। छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके ए बन जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य धन उदय। सूर्य, सूर्य में आ रहा है और उदय जो है, उदय में छोटा ऊ है। छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके ए बन जा रहे हैं। ठीक, सूर्योदय। ठीक उसी प्रकार देखिए इसमें समुद्र धन उर्मी, समुद्रुमी। ठीक, छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके ओ हो जा रहे हैं। छोटा आ, समुद्र में छोटा आ है और उर्मी में बड़ा ऊ है, दोनों मिल करके ओ हो जा रहे हैं। ओके, समुद्रो समुद्रोमी, समुद्रोमी। उसके बाद देखिए आगे, ठीक उसी प्रकार है, बड़ा और छोटा ऊ मिल करके ओ हो जाते हैं। देखिए महा, महा में बड़ा आ रहा है ना और उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिल करके ओ हो जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, गंगाधर उर्मी, गंगोर्मी। देखिए यहाँ पर बड़ा और बड़ा ऊ मिल करके ओ हो जा रहे हैं। देवधन ऋषि, देवर्षि। इसमें देव में आ छुपा हुआ है, आ और रा, छोटा आ और री मिल करके अर हो जाते हैं। ठीक, देवर्षि। महाधन ऋषि, महर्षि। देखिए इसमें भी महा, बड़ा, बड़ा, रा, रा, बड़ा और रा दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। ओके, एक मिनट। उसके बाद फिर आगे देखिए, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, आ या बड़ा आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए और ओ या औ रहे तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। ओके, स्वर वर्ण के इस विकार को वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ओके, तो देखिए उदाहरण देखिए, एक धन एक। ठीक, एक का में आ रहा है ना, छोटा आ और ए, छोटा आ धन ए मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए। देखिए यहाँ पर छोटा आ प्लस ए बराबर ए। मत धन एक, ए आ गया तो मत में आ है, आ धन ए बराबर ए। सदा धन एव, सदैव। देखिए सदा में बड़ा है और एव में ए है तो दोनों मिलेंगे दोनों मिलेंगे तो ए बन जाएंगे। ठीक, सदा धन एव, सदैव। उसी प्रकार शिवा धन ऐश्वर, शिवा में बड़ा
और ऐश्वर में ए, बड़ा और ए मिल करके ए हो जा रहा है, शिवैश्वर। ओके, वैसे ही है परम धन ओजस्वी, परम आ प्लस ओ मिल करके औ हो जा रहा है, परमोजस्वी। फिर देखिए परम धन औसत बराबर परम औषधम, परम औषधम बोल रहे हैं, परम औषध। ठीक, आ प्लस औ मिल करके और हो जाता है। उसके बाद फिर आगे देखिए, अभी सबका प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए यण स्वर संधि, ई बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न तथा विजातीय स्वर आता है तो ई बड़ी का या और छोटाऊ बड़ाऊ का वा तथा री की जगह पर रा हो जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा। स्वर वर्ण के बाद इस विकार को यण स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा। यदि धन अपि, ठीक, यदि, यदि में छोटी ई की मात्रा है, ठीक, छोटी ई आ रही है, और अप में आ रहा है, छोटी ई और छोटा आ दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, या। ओके, देखिए यहाँ पर दिया है छोटी ई धन आ बराबर या। ठीक उसी प्रकार इति धन आदि इत्यादि, इत्यादि में ई धन बड़ा बराबर या। ओके, अति धन उत्तम बराबर अति उत्तम, अति में छोटी ई की मात्रा यानी छोटी ई और उत्तम में छोटा ऊ दोनों मिल करके या हो जा रहे हैं। ओके, अति उत्तम। उसके बाद फिर देखिए नी धन ऊन, न्यून, नी, नी में छोटी की मात्रा है और ऊन में बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटी ई और बड़ा ऊ मिल करके या हो जा रहे हैं। ओके, न्यून। नदी धन अर्पण, नद्यार्पण। देवी धन आगमन, देव्यागमन। ठीक, बड़ी ई धन बड़ा बराबर या। मनु धन अंतर, ठीक, मनु, मनु में कौन सी मात्रा आ रहा है, छोटा ऊ की। ठीक, छोटा ऊ और अंतर में आ, ऊ प्लस आ बराबर वा। ठीक, मनु अंतर, मनु धन अंतर, ठीक, मनुअंतर। सुधन आगत, स्वागत, स्वागत में छोटा ऊ और बड़ा दोनों मिल करके वाह हो जा रहा है। ओके, अनुधन ऐषण, अन्वेषण, छोटा ऊ और ए मिल करके वाह हो जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए पितृधन अनुमति बराबर पितृ अनुमति, री धन आ बराबर रा बन जा रहा है। जो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी वही उसी का नियम जो है फॉलो हो रहा है यहाँ पर। मातृधन आनंद, ठीक, मात्र आनंद, री धन आ बराबर रा। उसके बाद फिर देखिए अयाधि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि पढ़ते हुए चलिए, ध्यान से पढ़िए तभी समझ में आएगा। देखिए ए और ए, ओ या औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आता है तो यह मेल ए का ऐ और ए का आय हो, आय और ओ का औ हो तथा औ का आ हो जाता है। ओके, देखिए सबका एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे।
ने धन अन, ठीक, ने धन अन, ने से यहाँ पर ए आ रहा है, धन अन, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए या ए के स्थान पर अगर कोई विजातीय स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय हो जाता है, तो यहाँ पर अय हो जाएगा। ओके, ने धन अन नयन, ओके, ए धन आ बराबर अय, देखिए यहाँ पर। उसी प्रकार देखिए नय धन अक, ठीक, नय धन अक नायक, इसमें जो है ए और छोटा आ मिल करके आय हो जा रहा है। उसी प्रकार पो धन अक पावक, इसमें पो और पो बोल रहे हैं, ओ और आ दोनों मिल करके अव हो जा रहा है, जो कि हम लोग नियम में पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं नियम में। उसके बाद फिर देखिए पाव धन अन बराबर पावन, अव और आ दोनों मिल करके आ हो जा रहा है। ओके, उसके बाद देखिए व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन, देखिए व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। ओके, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा वरना बगल से निकल जाएगा। देखिए यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, ठीक, का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, या रा ला वा तथा कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। देखिए यहाँ पर दिक धन गज, ठीक, दिक में का है, का तीसरा वर्ण क्या है, गा है, तो गा देखिए इसमें आ गया है, दिक धन गज, ठीक, तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आने पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है, तो देखिए दिक धन गज, दिग्गज, ठीक, का और गा मिल करके गा हो जा रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर सत धन वाणी, सत्य धन वाणी, सदवाणी, ता रहा ना, ता का ता था दा, देखिए तीसरा वर्ण है ना दा, ता के वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, दा है, तो दा आ गया। उसके बाद देखिए दिक धन अंत बराबर दिगंत, का धन आ बराबर गा, दिक आया ना, दिक आया तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, तो दिक, तो तीसरा वर्ण क्या है, गा बन गया। उसके बाद फिर देखिए आगे यदि का चा टा ता पा के बाद ना या मा के मेल से का चा टा ता पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में रूपांतरित होता है, जैसे वाक धनमय, वाग्मय, देखिए का प्लस मा मिलकर अंगा बन जा रहा है। उत धन नति, उन्नति, ता और ना के स्थान पर ना बन जा रहा है। ओके, ता का तीसरा स्थान किसका है,
ता वर्ग में तीसरा स्थान ना का ही है ना। तो कहा भी गया है कि जो है इस ऑप्शन में तो पांचवा अंक लिया जाएगा। तो देखिए ता है, ता वर्ग का पांचवा अंक वर्ण क्या होगा, ता था दा धा ना, ठीक, पांचवा वर्ण जो है ना होगा, तो यहाँ पर ना आ गया। जगत धन नाथ, ठीक, जगन्नाथ, तो देखिए ता वर्ण है और ना आ गया। ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना आ गया। ओके, आप लोग कथन को अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, वरना डिलीट हो जाएगा, ऐसे आपके बगल से निकलेगा कि आपको हवा तक नहीं लगेगा। ओके, कंसंट्रेट होकर के पढ़िए तभी समझ में आएगा। देखिए ता या टा के बाद यदि चा या फा हो तो ता या टा के बदले चा जा या झा हो तो, जा टा या ठा हो तो, टा ढा या ढा हो तो डा, तथा ला हो तो ला हो जाता है। ओके, ला हो तो ला हो जाता है, मतलब हलंत, ला के नीचे हलंत है ना। जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लगा हो तो उस हलंत का मतलब होता है आधा ला है। ओके, पा है, पा के नीचे हलंत है तो इसका मतलब है आधा पा है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। उत धन चारण बराबर उच्चारण। ओके, ता आधा ता और चा मिल करके पूरा चा बन जा रहा है। ओके, अगला देखिए सत धन जन सज्जन। देखिए ता और जा मिल करके जा बन जा रहा है। उसी प्रकार उत धन लास उल्लास, ता और ला बराबर ला के। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नहीं, अगला नियम है। नियम को पढ़ते हुए चलिए। माँ के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार तथा बाद वाले वर्णों का रूपांतरण स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक, स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो जा कर के पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अहम धनकार, अहंकार, माँ और का मिल करके डा से डमरू वाला डा बन जा रहा है। ओके, हलंत है मतलब आधा, आधा डा है, अहंकार। सम धन गम, सम धन गम संगम, माँ धन गा। किम धन चित किंचित। उसी प्रकार अगला नियम है। ता वर्ग का चा वर्ग के योग में चा वर्ग तथा ता वर्ग के सा साकार से योग में टा वर्ग हो जाता है। जैसे महत धन छात्र छत्र, महाछत्र। ओके, ता धन छा बराबर छा। उसके बाद फिर आगे देखिए, आगे है किसी वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर, किसी वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों में से या शेष वर्णों के साथ हा का मेल होता है तो
वह हा उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। जैसे उत धन हत, उद्धत। ओके, एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, किसी वर्ग के ठीक किसी वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के साथ हा का मेल होता है तो हा उस वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है तथा हा के हा के साथ जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए, उत धन हत, ठीक, उत धन हत, हा के साथ जो वर्ण जुड़ा है ता, ता जो है ता वर्ग का तीसरा वर्ण, ता था दा, धा, ठीक। धा हो गया। देखिए यहाँ पर ता और हा दोनों मिल करके धा बन गया। ओके, उसी प्रकार इसमें भी है उत धन हार, हा हा है, रा है, ठीक, उत धन हार, उद्धार, ता और हा मिल करके धा बन जा रहा है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, अगला नियम है, ह्रस्व स्वर के बाद छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छा छा होने पर ऐसा ही होता है। ओके, जैसे अनुधन छेद, अनुधन छा है, छा के पहले चा जुड़ जाता है। देखिए, अनुच्छेद, छा के पहले देखिए चा आ गया है। परिधन छेद, परिच्छेद, सालाधन छादन, सालाच्छादन। ओके, आगे देखते हैं विसर्ग संधि। देखिए, विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का बड़ा सा टा ठा हो तो खट्टी सा और ता था हो तो छोटा सा हो जाता है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल, निह धन च, निह धन च, निश्चय। ओके, देखिए कहा है ना कि विसर्ग के बाद चा या छा होता है तो उसका विसर्ग जो है बड़ा सा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सा हो गया, विसर्ग धन चा बराबर बड़ा सा। ओके, उसी प्रकार धनु धन टंकार, धनुष टंकार, विसर्ग प्लस टा बराबर खट्टी सा। निधन तार बराबर निस्तार, विसर्ग धन ता बराबर छोटा सा। आगे देखते हैं। देखिए, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तथा विसर्ग के बाद का खा पा फा वर्ण हो तो विसर्ग का खट्टी सा हो जाता है। जैसे देखिए, निधन कपट, निष्कपट, निधन फल, निष्फल, निधन पाप, निष्पाप। ओके, अगला नियम, यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण का खा पा फा कुछ भी हो
विसर्ग यथावत रहता है। जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल, पय धन पान, पय पान। आगे देखते हैं, देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा उससे जुड़ने वाले शब्द का पहला वर्ण भी आ हो तो विसर्ग उकार हो जाता है तथा आ का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, प्रथम प्रथम धन अध्याय, प्रथमोध्याय। ओके, वैसे ही अब आगे देखते हैं। देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण आने वाले वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अलावा हा रहे तो विसर्ग ऊ हो जाता है। यह ऊ पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ हो जाता है। जैसे मनः धन रथ, मनोरथ। यश धन धरा, यशोधरा। यशः धन दा, यशोदा। ओके, वैसे ही अगला नियम, विसर्ग के कई नियम हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए अथवा जुड़ने वाले वर्ण में कोई स्वर हो या वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या अलावा वा हा हो तो विसर्ग रा हो जाता है। ओके, देखिए, निह धन उपाय, निरुपाय, रा हो गया ना। दुह धन आत्मा, दुरात्मा। देखिए, रा जुड़ गया ना, दुरात्मा। उसके बाद देखिए, यदि छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आए तो ई ऊ का बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे निह, विसर्ग का मतलब इसी जो ये बिंदी लगा है इसी को विसर्ग कहा जाता है। ठीक, निह धन रव, नीरव। दुह धन राज, दुराज। निह धन रस, नीरस। ओके, तो देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट संधि विच्छेद हैं, इनको देख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है। देखिए, पढ़ लीजिए। संधि विच्छेद है, अभिधन उदय, अभ्युदय। अतिधन अधिक, अत्यधिक। अतिधन आचार, अत्याचार। आत्मधन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। अम्बुधन उर्मी, अम्बुर्मी। आशीधन वाद, आशीर्वाद। आविधन कार, आविष्कार। अतः धन एव, अतएव। अह धन निस, अहर्निश। अध धन गति, अधोगति। इत धन आदि, इत्यादि। उपधन ईसा, उपेक्षा। ठीक, उपधन इच्छा, उपेक्षा। उत धन नयन, उन्नयन। उन धन माद, उन्माद। तथा धन एव, तथैव। तिर धन कार, तिरस्कार। तथा तप धन वन, तपोवन। देव धन इंद्र, देवेंद्र। देव धन ईश, देवेश। दिक धन अंबर, दिगंबर। दुह धन दिन, दुर्दिन। दुह धन जन, दुर्जन। नमः धन कार, नमस्कार। निह धन जल, निर्जल। ओके, उसी प्रकार देखिए ये भी है, पढ़ लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो है आप लोग वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा जरूर एक बार। उत धन श्वास,
श्वास, उत धन योग उद्योग, उत धन भव उद्भव, कृत धन अंत कृदंत, भो धन अन भवन, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन, पौ धन अक पावक, पौ धन इत्र पवित्र, मन धन जन मन, मनः धन जा मनोज, मृग धन इंद्र मृगेंद्र, दीप धन ईश दीपेश, जीत धन ईश जितेश, भाग्य धन उदय भाग्योदय, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र, महि धन इंद्र महेंद्र, स्वर धन अर्थ स्वार्थ, सम धन यांग संयोग, ठीक, यांग नहीं है सॉरी, सम धन योग बराबर संयोग, सत धन चरित सरित सच्चरित, सप्त धन ऋषि सप्तऋषि, सर धन ज सरोज, श्रेय धन कर श्रेयकर श्रेयस्कर। आगे है सदा धन एव सदैव, सम धन गठन संगठन, सम धन वाद संवाद, बधु धन उत्सव बधुत्सव। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, आगे आ गया प्रैक्टिस। ओके, तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वीडियो लॉन्ग होता। चलिए फटाफट से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वाक धन दान, वागदान, ठीक। उसके बाद उद्योग में कौन सी संधि है बताइए। उद्योग, उत धन योग, बताइए उद्योग में कौन सी संधि है बताइए। उद्योग में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, व्यंजन संधि। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम, बताइए व्यायाम में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, यण संधि। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है बताइए। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है बताइए। अधिकरण में पर अधिकरण के अंतर्गत आता है। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपादान से के लिए, ऐसे है सब। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही संधि विच्छेद संधि चैप्टर खत्म होगा उसके बाद वही सब चालू ही होने वाला है। ओके, तो घर पर माँ है, इस वाक्य में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। ओके, उसके बाद फिर अगला देखिए, राजर्षि का संधि विच्छेद बताइए। राजर्षि, राजर्षि का संधि विच्छेद है राज धन ऋषि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है बताइए। प्रतिधन एक, प्रत्येक, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय, सूर्योदय। उसके बाद फिर देखिए, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है बताइए। अभ्यर्थी, यण संधि। निष्फल किस प्रकार की संधि है? निष्फल, विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। यर्थ, यर्थ बोल रहा हूँ, नींद, नींद में भाई कहना कुछ और चाह रहे हैं कि निकल कुछ और रहा है। व्यर्थ, व्यर्थ, बताइए व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है?
ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, बी धन अर्थ व्यर्थ। ओके। गायक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गय धन अक गायक। शंकर का संधि विच्छेद क्या है बताइए? शंकर का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सम धन कर शंकर। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण। ऑप्शन नंबर फोर सही है, अनुधन ऐषण अन्वेषण। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है बताइए? सही उपसर्ग का विच्छेद है तल्लीन। तल्लीन में कौन सा संधि विच्छेद है? ऑप्शन नंबर फोर सही है, तल्लीन। तत् धनलीन तल्लीन। चंद्रोदय में संधि है बताइए? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, गुण संधि। ओके। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सत धन कर्म का संधि विच्छेद बताइए? सत धन कर्म। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सत धन कर्म सत्कर्म। सत्कर्म का संधि विच्छेद सत धन कर्म है। ओके। उसके बाद फिर अगला है, सच्चयन का संधि विच्छेद बताइए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सत धन चयन सच्चयन। पावका पावक पावका। संस्कृत बोल रहे हैं, क्या बात है। नींद में संस्कृत निकल रहा है हिंदी के बजाय। पावक। पावक का बताइए संधि विच्छेद क्या होगा? पावक। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, पाव धन अक पावक। ओके। उसके बाद देखिए, जगदीश का संधि विच्छेद। जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन ईश जगदीश। उसके बाद फिर देखिए, महर्षि। महर्षि कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है बताइए? महाधन ऋषि महर्षि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है, स्वागतम। स्वागतम बताइए, स्वागतम का संधि क्या है? सुधन आगतम स्वागतम बताइए? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यण संधि। उसके बाद आगे है, शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। महोत्सव का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा धनदा यशोदा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतः धनगत अंतर्गत। नारायण का संधि विच्छेद क्या है बताइए? नारायण। नारायण का संधि विच्छेद क्या होगा? नार धन अयन नारायण। अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नय धन अक नायक। साष्टांग का संधि विच्छेद क्या होगा? साष्टांग। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सा धन अष्ट धन अंग साष्टांग। नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? नमस्कार। नमस्कार बताइए? नमस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ओके। उसके बाद फिर अगला देखिए, यदि यद्यपि यदि धन अपि।
यद्यपि। निम्न में से कौन सी संधि है बताइए? 29 यण स्वर संधि। ओके, यदि धन अपि यद्यपि। देवर्षि में कौन सा संधि है? देव धन ऋषि, देव धन ऋषि देवर्षि। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गुण संधि। लघु धन उर्मी, लघु उर्मी। बताइए कौन सी संधि है? 31 का ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद आगे देखिए, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। हितैषी का संधि विच्छेद क्या है? हितैषी। बताइए हितैषी का संधि विच्छेद क्या है? जमाई आ रही है, नींद लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, आज जो है संधि चैप्टर खत्म होके रहेगा। बताइए हितैषी का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, हित धन एसी, हितैषी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? बताइए पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्मल का, नि धन मल, निर्मल। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद देखिए, मुनीस में कौन सी संधि है? मुनीस, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए मुनीस में दीर्घ स्वर संधि है, मुन धन ईश, मुनीश। अगला क्वेश्चन है, देव धन ऐश्वर किसका संधि विच्छेद है? देवेश्वर का। ओके, देवी धन ऐश्वर, देवेश्वर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाव धन उक किसका संधि विच्छेद है? भावुक, भाव धन उक, भावुक। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाक धनमय, वाग्मय। ऑप्शन नंबर बी सही है, 39। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही है, वाक धनमय का संधि विच्छेद होगा वाग्मय। उसके बाद फिर अगला देखिए, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद बताइए। विद्या धन अभ्यास, विद्या धन अभ्यास, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। ओके, अगला क्वेश्चन है, पितृधन, पहले संधि विच्छेद ही कर दे रहे हैं। पितृधन आदेश, पित्रादेश। ठीक, संधि के मुख्य भेद हैं, संधि के मुख्य 3 भेद हैं। आगे देखते हैं, दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द संधि के अंतर्गत आता है। बताइए दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 43। बताइए, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वर संधि। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? बताइए निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? बताइए विसर्ग। ठीक, विसर्ग संधि जो है स्वर संधि का भेद नहीं, बाकी यण गुण दीर्घ ये सब जो है स्वर संधि के भेद हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है? बताइए किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है? यण संधि में। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए,
सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलाकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है? बताइए। दीर्घ होने का लक्षण दीर्घ संधि में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? बताइए, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। उसके बाद फिर अगला है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? बताइए, कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता? पाव धन अन, पावन, पाव धन अन। बताइए, ऑप्शन नंबर 4 सही है, पाव धन अन। यह जो है व्यंजन संधि विच्छेद में नहीं आता। उसके बाद फिर अगला है, प्रत्येक में कौन सी संधि विच्छेद है? प्रति धन एक, प्रत्येक। बताइए, यण संधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें व्यंजन संधि नहीं है? बताइए, व्यंजन संधि किसमें नहीं है? निर्विकार, निर्विकार में व्यंजन संधि नहीं, बाकी दिग्गज, अहंकार, संसार, इसमें जो है व्यंजन संधि है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि नहीं है? पद धन उन्नति, पदोन्नति। ओके, बाकी निष्कपट, नि धन कपट, निष्कपट, सर धन, नि धन उपाय, ये सब जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, केवल बी को छोड़कर। उसके बाद फिर देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, पो धन अन, पवन। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इति धन, इति धन आदि। देखिए, पहले ही आंसर बता दे रहे हैं, गलती हमारी है। इति धन आदि इत्यादि, ऑप्शन नंबर बी सही है। यशोगान का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः धन गान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ऐसा धन गान। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? बताइए, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? बताइए, ऑप्शन नंबर थर्ड में, नितांत में। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, महोदय का उचित संधि विच्छेद, महोदय का उचित संधि विच्छेद है? बताइए, महाधन उदय, ऑप्शन नंबर बी सही है, महाधन उदय। ओके, महाऔषधम में संधि विच्छेद है, महाऔषधम में संधि विच्छेद। बताइए, महाऔषधम में संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, वृद्धि संधि। निश्चल में कौन सी संधि है? बताइए, निश्चल में, ऑप्शन नंबर बी सही है, विसर्ग संधि। निश्चल, निधन छल, निश्चल। अगला क्वेश्चन देखिए, विप विप क्या है? विपज्जाल, विपज्जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा? बताइए, विपत धन जाल, विपज्जाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, कपीस में कौन सा संधि है? बताइए, कपीस, कपि धन ईस, कपीस। बताइए, ऑप्शन नंबर ए सही है, दीर्घ संधि। ओके, उसके बाद फिर अगला है, निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है? नयन का, ने धन अन, नयन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, उसके बाद फिर अगला है,
निम्न में से कौन सा यण संधि का शब्द नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा यण संधि का शब्द नहीं है? बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, तथैयव। तथैयव लिखा है, वाह। ओके, तथैयव। तो ये तो थे संधि के प्रैक्टिस सेट और उनके डिफिनीशन। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 62 में से कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित और बीएड से संबंधित और सीटेट यानी मास्टर लाइन में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और प्रैक्टिस करने को प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।